शरद पवार या अजीत पवार, किसके पास होगा असली वाली एनसीपी का पावर? इस 3 टेस्ट फॉर्मूले पर ईसी दे सकता है फैसला। पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने क्या कहा? नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में आए सियासी भूचाल के बाद से लगातार इसकी चर्चा हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक धड़ा शरद पवार के साथ खड़ा है तो दूसरा धड़ा अजीत पवार के साथ एनडीए सरकार में शामिल हो गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि असली वाली एनसीपी और चुनाव चिन्ह घड़ी पर दावा किसका होगा? इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। महाराष्ट्र में करीब 1 साल पहले भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी, जब शिवसेना के 2 फाड़ हुए। एक हिस्सा उद्धव ठाकरे के साथ तो दूसरा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ मिल गया था। इसमें एकनाथ शिंदे को जीत मिली और उद्धव ठाकरे गुट को नुकसान उठाना पड़ा। असली एनसीपी वाले मामले पर एक मीडिया हाउस में रिपोर्ट छपी है कि जिसमें 2 पूर्व चुनाव आयुक्त के साथ हुई बातचीत के आधार पर बताया गया है। चुनाव आयोग साल 1971 में सादिक अली केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर फैसला कर सकता है। दरअसल साल 1971 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखा था। कांग्रेस की टूट वाले मामले में चुनाव आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह जुए के साथ 2 जोड़ा बैल जगजीवन राम वाले गुट को दे दिया था। मीडिया हाउस के मुताबिक सुनील अरोड़ा कहते हैं, सादिक अली वाले केस का फैसला लगातार चुनाव आयोग के लिए लाइट हाउस की तरह रहा है। वो आगे बताते हैं, सादिक अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग पैरा 15 के तहत कुछ जरूरी कदम उठाए जिससे कि इसकी जांच किसी संदेह में न फंसने पाए। चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद होने पर इस फैसले ने 3 मौलिक मानदंड तय कर दिए थे। वो मौलिक मानदंड हैं पार्टी के लक्ष्यों और उद्देश्यों की जांच, पार्टी के संविधान की जांच और बहुमत की जांच। इसके बारे में सुनील अरोड़ा बताते हैं, पहले मानदंड के अनुसार चुनाव आयोग ये देखता है कि क्या कोई गुट पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्य से भटका तो नहीं, जो उनके बीच मतभेदों के उभरने की मूल वजह है। दूसरे मानदंडों में आयोग तय करता है कि क्या पार्टी उसके संविधान के हिसाब से चलाई जा रही है। तीसरे में यह देखता है कि गुटों के बीच विधायिका और पार्टी संगठनात्मक ढांचे में किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। ओपी रावत कहते हैं, हालांकि 3 मानदंड जरूरी है, लेकिन केवल वही जो संदेह से परे एक स्पष्ट नतीजा देखता है और वही पार्टी चिन्ह के विवाद को तय करने के लिए लागू किया जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। इसके पीछे की वजह बताते हुए वो कहते हैं, कई बार अलग अलग गुट इतने सारे हल्फनामे भेज देते हैं जिन्हें जांचना संभव नहीं होता है। उन्होंने AIADMK के 2 पत्ते निशान को लेकर चले विवाद का हवाला दिया, जिसमें चुनाव आयोग के पास 2 ट्रकों पर भरकर हल्फनामे पहुंचा दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।